फेसबुक या प्यार। एक लड़की को एक लड़के से फेसबुक के माध्यम से प्यार हो जाता है और जब वो लड़का उस लड़की को अपने पास बुलाता है तो वो लगभग 2 दिन तक ट्रक में बिठा करके उसके साथ रेप करता है और साथ में उसके 2 दोस्त भी उसके साथ रेप करते हैं। उस लड़की की उम्र थी महज 14 साल। दोस्तों, आखिर घटना की सच्चाई क्या है? इस घटना में आगे क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कछुआ थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक अंजलि नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 14 साल और वो पढ़ाई लिखाई करती है, बहुत अच्छे से अपने घर पर रहती है और वो अपने घर वालों से पहले ही मोबाइल फ़ोन ले रखा था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो फ़ोन उसके काम आता था। लेकिन जब भी खाली समय मिलता था वो अपने मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम यानी कि जितनी भी सोशल मीडिया ऐप होती हैं वो चलाया करती है। तभी फेसबुक के माध्यम से उसको एक अजीत नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। अजीत की उम्र थी 22 साल और धीरे धीरे उन दोनों की बातें होने लगती है और उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। वो भूल जाती है मेरे माता पिता ने मुझे किस तरीके से पाला है और मुझे किस लिए मोबाइल फ़ोन दिया है। लेकिन वो दोस्तों उस लड़के के प्यार के जाल में फंस जाती है और उन दोनों के प्यार भरी बातें होने लगती है। वो लड़का कहता है मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तो वो लड़की कहती है अभी मेरी उम्र बहुत कम है, छोटी है, अभी मैं सिर्फ 14 साल की ही हूँ। तो लड़का कहता है कि क्या हुआ, अभी तुम 14 साल की हो, धीरे धीरे तुम बड़ी हो जाओगी, लेकिन हमारा प्यार तो जीवन पर्यंत रहेगा। वो उसकी बातों में इस तरह मशगूल हो चुकी थी कि उसे किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं था। और एक दिन की बात है, अजीत उस लड़की को शादी का प्रलोभन दे करके अपने पास बुलाता है और जब वो लड़की आकर देखती है तो वो लड़का एक नॉर्मल सा ट्रक ड्राइवर होता है। लेकिन वो क्या करती, उसको तो अजीत से प्यार हो चुका था, उसको कोई मायने नहीं रखता था कि अजीत क्या करता है। उसको बस इतना सा ख्याल था कि अजीत मुझसे प्यार करता है, उससे आगे कुछ नहीं। फिर वो अजीत कहता है कि चलो हम दोनों यहाँ से, मेरे ट्रक का चक्कर लगा है, इस पे माल लोड है और जहाँ पे हम चलेंगे वहीं पे एक मंदिर है, वहीं पे हम दोनों शादी कर लेंगे। वो लड़की तैयार हो जाती है और दोनों ट्रक में बैठते हैं। तभी वो देखती है कि उसके ट्रक में उसके 2 और दोस्त हैं, तो वो मना करने लगती है। तो वो कहता है वो क्या हुआ, ये मेरे दोस्त ही हैं, ये मेरे भाई हैं, यहाँ पर हम लोग शादी करेंगे, वहाँ पे गवाह भी तो लगेंगे, ये लोग गवाह के लिए हैं। फिर वो बैठ जाता है और जाने लगता है। जैसे ही ट्रक कुछ दूरी तय करती है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर चलती है, उसके बाद अजीत उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, शादी हो जाने दो, जो कुछ भी तुम्हें करना है वो कर लेना। फिर अजीत कहता है क्या हुआ, तुम तो मन से दिल से मुझे अपना पति मान ही चुकी हो, शादी तो हो ही जाएगी, मुझे जो करना है मुझे करने दो। फिर अजीत नहीं मानता है, जबरन वो उसके साथ रेप करता है और ये सब देख करके उसके दोस्त भी कहते हैं कि भाई मुझे भी चाहिए और उसके दोस्त भी उसके साथ जबरन बलात्कार करते हैं। और जो कहती है तुम तो मेरे पति हो, तुम तो मेरे साथ ये सब कर रहे हो, लेकिन अपने दोस्तों को तो मना कर दो। वो कहता है क्या हुआ, ये मेरे दोस्त हैं, दोस्ती यारी में ये सब चलता है। वो तीनों उसके साथ 2 से 3 दिन तक लगातार रेप करते हैं और उसके बाद जब उनको पता लगता है तो कि अब तो ये जान चुकी है कि हम लोग इसके साथ रेप किए हैं, ये पुलिस में कंप्लेन कर देगी। फिर वो उसको मार करके एक नदी में फेंक देते हैं और वहाँ से चले आते हैं। और जब वो लड़की घर से निकली थी, गायब थी, तो उसके माता पिता ने उसके गुमशुदा होने की खबर पुलिस थाने में दी थी, रिपोर्ट लिखाई थी और पुलिस पहले से ही उनकी तलाश कर रही थी। और उसके बाद लगभग 1 महीने बाद उसकी डेड बॉडी एक नदी में मिलती है। तो उसके माता पिता जब सुनते हैं तो अवाक रह जाते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। और जब उसके मोबाइल फ़ोन को खंगाला जाता है तो पता चलता है वो किसी अजीत नाम के लड़के से बात किया करती थी और उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम बिताती थी और उसकी चैटिंग भी देखी जाती है जिसमें प्यार की कस्में वादे खाए जा रहे थे। ये सब देख कर के पुलिस समझ जाती है ये प्यार का मामला है।
फिर वो अजीत को पकड़ के लेकर आती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। तो अजीत बताता है कि सर, इस लड़की को मुझे फेसबुक के माध्यम से प्यार हो गया था और इस लड़की को मैं बहुत चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि ये सब शादी करने वाली चीज़ें नहीं है, मौज लो और छोड़ दो। फिर मैंने ऐसा ही किया, उसके साथ रेप किया और मेरे दोस्त भी मिलकर रेप किए, और ये किसी को कह ना दे, किसी से बता ना दे, इसलिए हमने इसको मार करके नदी में फेंक दिया था। यही मेरी कहानी है। ये बातें सुनकर के पुलिस वाले गुस्से में आ जाते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान किया जाता है। दोस्तों, आपके साथ कोई ऐसी क्राइम घटना ना घटे, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।